जुमलों की सरकार, जुमलों के लीडर, जुमलों के ही पूरा हिंदुस्तान क्या जुमलों पे चल रहा है। जिन लोगों ने हमारे साथ 25 साल बलात्कार किया, 25 साल डेली वेजर तड़प रहा है, किसी भी एसोसिएशन ने हमारी बात नहीं रखी। वीआईपी लोगों का पानी बंद होगा। वीआईपी लोगों से तो पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है इस वक्त। हम लोग जो बात करेंगे अपने हित की रखेंगे, अंदर भी वही डबल टाक होगी और बाहर भी इन लोगों के साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे। इनको भी बताएंगे कि अंदर क्या हुआ है तो बाहर क्या हो रहा है। अमित शाह भगवती नगर में आकर जुमला फेंका, जेब से जुमला निकाला, फेंक दिया गया कि मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया। जहाँ तो मेरे को लगता है गुजरात में दिया गया होगा, गांधीनगर में, जहाँ जितने मुवाड़ी लोग होते हैं इनको दिया गया होगा अपने लोगों को, और जम्मू कश्मीर में जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिया गया। 370 जब हिंदुस्तान में जब बहुत खुशियां मिठाइयां बांटी गई, हम लोग भी उसमें हमने भी वेलकम किया कि जैसे हमें बोला जाता था कि हिंदुस्तान के जो कोर्ट के लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं माने जाते हैं। एक भी हड़ताल सफल नहीं हुई है, एक भी हड़ताल सफल नहीं हुई है। अगर हड़ताल सफल हुई तो सिर्फ जिला रियासी की हड़ताल सफल हुई है। इसको आप भली भांति जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम पीएचई डिवीज़न ऑफिस रियासी में मौजूद हैं और एक बार फिर पीएचई के डेली वेजर्स ने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, रणनीति बनाने के लिए एक बैठक डिवीज़न ऑफिस में की है। क्या कहेंगे, क्या कुछ आज चर्चा हुई है और क्या फैसले हुए हैं, क्या आने वाले दिनों में हड़ताल भी की जाएगी, लोगों को भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखो, पहले मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल कर आप हमारे पास आए रियासी में। आज जे.एंड के पीएचई ITI सीपी वर्कर ट्रेंड लैंड ओनर एसोसिएशन ने जो आज जम्मू की जो प्रोविंस टीम है, हमारे जो प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के वो दीपक गुप्ता जी, भानु जी, हमारे मंजीत जी, सजाद साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र पाल सिंह। हमने आज रियासी डिवीज़न में जो हमारे रियासी डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट देवेंद्र जी, इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने हमें आज बुलाया था। रियासी टीम जम्मू में से हम आए हैं। हमने बैठक में ये डिस्कस किया कि आगे हमने रणनीति क्या बनानी है, क्या होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए। सलाह सभी भाइयों से हमने मशवरा किया था। तो हमने ये डिसीज़न लिया कि पहले आप कहते हो कि ये अलग अलग यूनियन क्यों हो रहा है ऐसा। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि आपके अगर मुद्दे सेम हैं, रेगुलर करने का मुद्दा है, मिनिमम वेजेस का मुद्दा है, लेकिन आप में ही देखा जाता है जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ऐसे ही आपकी यूनियन अलग अलग बनी हुई है। तो ऐसे में आपकी लड़ाई आपको नहीं लगता कि कमज़ोर पड़ेगी? नहीं, देखिए, हमने विश्वास किया था जो पुरानी यूनियनें चल रही हैं। पहले तो पुरानी यूनियन थी, ड्राइवर क्लीनर एसोसिएशन की यूनियन थी। 2007 में हमने ज्वाइन किया। हमने बीच में देखा वो लोग हमसे ताड़ी मरवाते थे, नारे लगाते थे। जब अंदर टेबल टॉक की बात आती थी तो वो कहते थे कि ज़रा हमारे इस भाई की DPC होनी चाहिए, इसको GP फंड नहीं मिला, तो हम वहीं रह जाते थे। तो हमने 2 साल 2.5 साल देखा कि क्या है तो क्या नहीं है। तो हमने एक अपनी एसोसिएशन अलग तैयार की, आज जे.एंड के पीएचई ITI CP वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन। मैं आपके माध्यम से उन एसोसिएशनों से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ 25 साल बलात्कार किया, आज जम्मू प्रोविंस में 4 डिवीजन को म्यूनसिपैलिटी में भेज दिया, आज परमानेंट वालों की सैलरी बंद हुई, उनको तकलीफ हुई, वो आज बिल से बाहर निकले। क्या 25 साल डेली वेजर तड़प रहा है, किसी भी डिवीजन अपना क्या कहते हैं एसोसिएशन ने हमारी बात नहीं रखी। हमें दुख है इस बात का। तो हमें खुद निर्णय लिया कि हम अपनी लड़ाई अपने मुंडे अपने बलबूते के ऊपर लड़ेंगे। यहाँ पे तो मसला दूसरा है। ये तो कुछ रिटायरमेंट बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट यूनियनें बैठी हुई हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो यहाँ पे भी पीएचई में घर नहीं जा रहे हैं। उनको स्वाद लगा हुआ, यूनियनों का भत्ता लगा हुआ है, नेतागिरी का समझ लो। तो मैं आपके माध्यम से मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई क्यों आप लोग हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो? आप लोग रिटायर हो चुके हो, जाओ। आप लोगों ने इन लोगों का बुरा हाल कर दिया जो डेली वेजर भाई हमारे। क्या कह रहे हैं कि उन्हें डेली वेजर्स का दर्द मालूम नहीं है, क्योंकि वो रिटायर भी हो चुके हैं, जो समस्याओं से ये यूज रहे हैं वो नहीं समझ पाते। देखो, अगर उनको इन लोगों का दर्द मालूम होता तो क्या आज इन लोगों का दर्द वो समझकर इन लोगों से बात ना करते? आज सिर्फ वो लड़ाई जो कर रहे हैं वो हमारे साथ हो रही है। ये बैनर की लड़ाई है, वो डेली वेजर की लड़ाई नहीं है। मगर हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं बैनर की। दूसरी यूनियन का ये कहना है कि हड़ताल की जाएगी। क्या आप भी हड़ताल की रणनीति तैयार कर रहे हैं? और जब हड़ताल होगी तो अलग अलग यूनियन से जुड़े अलग अलग डेली वेजर्स अलग अलग मत होंगे। अगर वो हड़ताल का ऐलान करते हैं तो आप हड़ताल नहीं करेंगे? देखिए, अगर वो लोग हड़ताल करते हैं हमें कोई दुख नहीं है, वो करें हड़ताल। आप सपोर्ट करेंगे? हम बिल्कुल ही सपोर्ट करेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं रखते डेली वेजर की,
हमारी बात रखेंगे तो हम उनके साथ चलेंगे। हमने देख लिया वो हमारी बात रखते नहीं है, अंदर बात होती है अपनी, हमें टायर चाहिए, मुझे तेल चाहिए, मुझे बिल पास चाहिए, तो टेलीविजन बाहर बैठा होता है उनके ऊपर विश्वास रखकर। मगर हम लोग जो बात करेंगे अपने हित की रखेंगे, अंदर भी वही टेबल टॉक होगी और बाहर भी इन लोगों के साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे। इनको भी बताएंगे कि अंदर क्या हुआ है तो बाहर क्या हो रहा है। हम उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं। जी, ये इनका ये आरोप है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए दूसरी यूनियन के जो लोग हैं वो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। आप भी यही मानते हैं? देखिए, मैंने क्या माना, इसे 22,053 लोग यही मानते हैं। अगर 22,053 लोगों को आज तक इंसाफ मिला होगा, 25 साल क्यों लगे? 25 साल ऐसा क्या हुआ? 25 साल एक दौर होता है, एक उम्र होती है इंसान की। आज आपने देखा होगा कि चाहे वो रियासी में हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो कठुआ हो, किसी भी जम्मू सूबे में हो, क्यों लोग 60 साल के होकर घर में खाली हाथ गए? आप ये भी सोचने वाली बात है ना कि अगर आपकी यूनियन इन तमाम डेली वेजर्स को हक दिला पाएगी, सक्षम है? आपको लगता है, उम्मीद है कि ये रेगुलर हो पाएंगे? देखिए, आप रियासी से मीडिया के ये क्वेश्चन आप अपने डेली वेजर लोगों को करें कि 2016 में जब बैनर बना उससे पहले जो जितनी भी पुरानी जमातें थी तब भी लोग 200 लेते थे, 500 लेते थे, 980 लोग लेते थे। क्यों 2016 तक आज इन लोगों को 6 साल से जब बैनर चल रहा है, 2014 में जब बैनर बना उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, जितनी नेगोशिएशन मिनट्स निकाले गए तब जाकर एक यूनिफॉर्म में सबको दिहाड़ी दी गई जो एज पर नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट का था। यूनियन के अस्तित्व में आने के बाद इनका मानदेय बढ़ाया गया, 9,000 तक पहुंचा आपके संघर्ष के बाद, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये सच है। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, मीडिया को बोल रहा हूँ। आप किसी को हमें छोड़े, आप किसी भी रियासी के डेली वेजर को जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का, जो डेली वेजर रेट था, वो आपको कब से मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन मिनिमम वेजेस का जो ऐलान हुआ था, होम मिनिस्टर ने किया था, वो नहीं मिले। जुमलों की सरकार, जुमलों के लीडर, जुमलों के ही पूरा हिंदुस्तान क्या जुमलों पे चल रहा है। 370 जब हिंदुस्तान में जब बहुत खुशियां मिठाइयां बांटी गई, हम लोग भी उसमें हमने भी वेलकम किया कि जैसे हमें बोला जाता था कि हिंदुस्तान के जो कोर्ट के लॉज है वो जम्मू कश्मीर में नहीं माने जाते हैं। हमने खुशी मिलाई कि 370 और 35 से टूटने के बाद हमें जो एज पर उम्मीद है कि मिनिमम वेजेस मिलेगा, ये पूरी उम्मीद। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो मिलना चाहिए था, क्योंकि जो सुतेला व्यवहार हुआ है 2019 में जब 335 से एक भाई को जो परमानेंट भाई था उसको उसी टाइम सब कुछ दिया गया, जो भी सेंटर के लॉज थे, रूल्स थे, जितने बेनिफिट उसको दिया गया। लेकिन एक भाई को बिल्कुल एक वंचित रखा गया, एक सुतेला व्यवहार किया गया, सुतेली माँ की तरह अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया गया था। हमें इस चीज़ का दुख है कि कहाँ लगी है। हम तो आज भी हम सोचते हैं कि आज भी हम 370 में ही हैं, क्योंकि हमें वेजेस एक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा कि 2019 में मिलना चाहिए। फिर आज भी आप यही अपने मुंह से निकाल रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा। ये आपका क्वेश्चन है, हमारा भी ये क्वेश्चन चल रहा है लास्ट 2.5 साल से कि क्यों नहीं दिया जा रहा। हमेशा भगवती नगर में अगर जुमला फेंका, जेब से जुमला निकाला, फेंक दिया गया कि मैंने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया। जहाँ तो मेरे को लगता है गुजरात में दिया गया होगा, गांधीनगर में, जहाँ जितने मवाड़ी लोग होते हैं इनको दिया गया होगा अपने लोगों को, और जम्मू कश्मीर में जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिया गया आज तक, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं दिया। चलिए, क्या रणनीति है? क्या आप भी हड़ताल करेंगे या हड़ताल पर कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है आज? देखिए, हड़ताल ना तो हमने कभी पहले की है ना, पहले तो काफ़ी लंबी हड़ताल, आपका इतिहास जो रहा है। नहीं, वो दूसरी यूनियन से हड़ताल हम नहीं चाहते हैं। डेली वेजेस कभी हड़ताल पर नहीं जाना चाहता है। जम्मू कश्मीर तक का हर ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उनका एक पैशन है कि डेली वेजर हड़ताल करे, डेली वेजरों को उकसाना, डेली वेजरों को रोकना, डेली वेजरों को समय पर वेतन ना देना। उनकी एक मंशा, एक साजिश है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से बर्बाद करना है, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को किस तरीके से बर्बाद करना है, उनके घरों को कैसे उजाड़ना है। जो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ लोग गए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से दिल्ली मिलने, तब उन्हें आस जगी थी कि हो सकता है मामला हल हो जाए। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा, कर इंटरव्यू में भी कहा था कि हो सकता है मसला हल हो जाए। मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ी गलती थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुरम डोडा लोकसभा चुनाव से जीत कर गए थे, वो दिल्ली से जीत कर नहीं गए थे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस गलतफहमी में बैठे हैं, मैं टिप्पणी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो ज़मीन देखें। उन्हें ज़मीन देखनी चाहिए कि डेली वेजर्स अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा डेली वेजर्स। गर्मी सर्दी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिन लोगों ने डेली वेजरों के साथ कत्ल किया डेली वेजरों का, मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का कत्ल हुआ तो कहते थे कि आज कुछ जो लोग कह रहे हैं जिन्हें सिर्फ
और सिर्फ कश्मीरी पंडित दिखाई दे रहे हैं। जम्मू का डोगरा और जम्मू का स्वाभिमान को जो लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हम उनके सख्त खिलाफ हैं। मैं डेली बेजर साथी, हमारे जितने भी साथी है, किसी भी कोने में बैठा है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो जम्मू सूबे का है, मेरा सभी डेली बेजर साथियों से अनुरोध है वो सचेत रहें। और जब भी अगर दूसरी यूनियन हड़ताल की कॉल देती है, आप समर्थन नहीं करेंगे, स्पष्ट तौर पर ये कहेंगे? दूसरी यूनियन तो है नहीं, कौन सी यूनियन है दूसरी? पिछले दिनों हमने इसी स्थान पर उनको भी कवर किया था। आखिर लोग तो उनके भी, वो भी डेली वेजर थे। शायद मुझे लगता है कि आपने शायद 2-3 बरस के बाद देखे होंगे, उनमें से कुछ चंद लोग तो वो आए थे। कोविड में आप भी कम दिखे थे, नहीं दिखना भी नहीं चाहिए था। कोविड के दौर में एज पर डिप्टी कमिश्नर रियासी मैम इंदू समझ जानती है। अगर वो हड़ताल की कॉल देते हैं, आप समर्थन नहीं करें? देखिए, आप हड़ताल अभी नहीं करने वाले। जितनी भी उन लोगों ने हड़तालें दी हैं, एक भी हड़ताल सफल नहीं हुई है। एक भी हड़ताल सफल नहीं हुई है। अगर हड़ताल सफल हुई तो सिर्फ जिला रियासी की हड़ताल सफल हुई है। इसको आप भलीभांति जानते हैं। कुछ हासिल हुआ था उस हड़ताल के बाद? नहीं, बहुत कुछ हासिल हुआ था। दबाव बना था? दबाव इस तरीके से बना था, लेकिन जो ऊपर थे ना कर्शियों वाले, जिन लोगों ने कर्शियाँ रखी थी और रिमोट कंट्रोल जिनके पास में थे, तो वो रातों रात उनकी सौदेबाजी हो गई। सौदेबाजी होने के बाद हमने बोल दिया उनको, भाई आप लोग ये काम करने के काबिल नहीं है। पिछले 2 साल से हम अपने पाँव पर खड़े होकर चल रहे हैं। हमारे ऊपर FIRs लगाई गई, हमारे मुझे तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई यूनियंस के अंदर रहते हुए भी। उन लोगों का एक प्रयास था कि जो मुद्दे देवेंद्र सिंह आगे लेकर जा रहा है, इनको किस तरीके से हमने भस्म करना है, किस तरीके से ख़त्म करना है। लेकिन मेरे साथी आए, आपने देखा कि माहौर, चसाना, बुद्धन, दरमाड़ी, सभी साथी सैकड़ों कार्यकर्ता जहाँ पर आए हुए थे। और हमारी जम्मू सूबे की टीम, हमारे दीपक गुप्ता जी, भानु प्रताप जी, सज्जाद जी, मंजीर जी, दरिंदरपाल जी, जो सभी साथी जहाँ पर आए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। जो जिम्मेदारी देवेंद्र सिंह को दी गई है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूरे सूबा के अंदर उसको परचम की तरह लहराएंगे। और जिन जिन लोगों ने जो डेली वेजरों का, उनको नंगे पांव घर में भगा देंगे। जी चलिए, शुक्रिया। तो जिन जिन लोगों ने डेली वेजर्स के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें यहाँ से भगा देंगे, अब उनका साथ नहीं देंगे। अगर हड़ताल भी दूसरी यूनियन द्वारा की जाती है तो उनका समर्थन नहीं देंगे। क्या कहेंगे? रैली में तो ऐलान कुछ नहीं हुआ, अब निकट भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं या मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऑल जे एंड के PHI ट्रेड CP और लैंड ओनर एसोसिएशन पिछले 8 वर्ष से जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2009-10 में ये शुरू हुई थी, तो चलते चलते 2014 में एक जन सैलाब जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2015 को जम्मू के अंदर हुआ है। और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि भाई ये जो बैनर है, ये जो हमारी एसोसिएशन है, यहाँ इसके जो सिपाही है, ये एक निडर सिपाही है। और तभी जाके इस एसोसिएशन में लोग जुड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले कल में जो भी हमारे फैसले होंगे, एसोसिएशन के फैसले होंगे, किस तरह हमारा मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो प्रशासन के साथ है, ना कि आवाम के साथ है। हम आवाम को गुजारिश करना चाहते हैं कि वो भी हमारी इस एसोसिएशन में, इस डेलीवेजर के लिए वो अपनी सपोर्ट में आगे निकलें, वो भी हमारा साथ दें। और हमारी लड़ाई जो अगर आने वाले कल में अगर एसोसिएशन ने कोई फैसला, हम लोगों ने फैसला लिया, डिवीजनों के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके फैसले से, अगर हम उन लोगों का पानी बंद करेंगे तो आवाम आपका साथ कैसे देगी? उन्हें तो परेशान। हम लोगों के साथ है, हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हम चाहेंगे कि भाई उन लोगों का पानी बंद करेंगे जिन लोगों ने हमारे काम को रोका है। VIP लोगों का पानी बंद होगा। और सभी जो प्रोविंस के अंदर, हमारे पूरे स्टेट के अंदर जो लोग हैं, हम उन लोगों का पानी बंद की स्ट्राइक कॉल जो होगी, हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। हम उनके बच्चे, वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमें उम्मीद है कि कल की डेट में वो लोग भी हमारी इस रैली में अशाना बशाना साथ रहेंगे। फिर ज़्यादा आवाज़ सुनी जाएगी जब VIP लोगों का पानी, फिर तो ज़्यादा VIP लोगों से तो पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है इस वक्त। सारा यूथ परेशान है, सारा जितने भी लोग हैं, चाहे वो NHM के हों, बॉर्डर बटालियन के हों, या और जितने भी लोग हैं, वो हमारा साथ देने के लिए आ जाएंगे। और हम VIPs का पानी बंद कर देंगे, ये हमारा मिशन रहेगा। चलिए। तो इस बार अगर हड़ताल की गई तो VIP लोगों का पानी बंद होगा, ब्यूरोक्रेट्स का पानी बंद होगा, आम लोगों को परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।